ओके चलें। लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्केलेटल सिस्टम की जो है ना वो सिंगल क्लास रखी है, लेंथी क्लास, ताकि इसको हम एक में ख़त्म करें। वैसे स्केलेटन सिस्टम अकेले कुछ नहीं है। जो लफ्ज़ यूज़ होता है ना एनाटमी के अंदर वो होता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसमें स्केलेटन या ढांचा जिसको हम कहते हैं वो भी हम पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ जो उसके साथ मसल अटैच हैं जो बोन्स को मूव करने में जिनका मेनली फंक्शन है उनको भी साथ स्टडी किया जाता है। वो हम मोस्ट लाइकली जो जो उसका मस्कुलर पार्ट है उसकी शायद आपको एक शॉर्ट वीडियो ही आपके चैनल पे, जो आपके उसका इंस्टीट्यूट का चैनल है, शायद उसके ऊपर एक डेमोन्स्ट्रेशन ही मिले। लेकिन आई विल ट्राई कि मैं इसका एक लेक्चर भी आपको दे दूं। लेकिन चूँकि हमने एनाटमी और फिजियोलॉजी को वाइंड अप करना, तो जहां मुमकिन होगा वहां पर शायद आपको किसी भी एक का टॉपिक का सिर्फ आपको जो है ना वो लेक्चर ही मिल जाए। उसमें जो आपके क्वेश्चन क्वेरीज होंगे वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, उसको मैं डिफरेंटली जो है ना वो आपको लेक्चर की सूरत में ही, शॉर्ट लेक्चर की सूरत में ही आपको मैं वो उसके जवाब दे दूँगा। तो आज बोन्स का पढ़ेंगे। फर्स्ट सेगमेंट में बोन्स के नेम हैं, और सेकंड सेगमेंट में इन जनरल बोन्स क्या होती हैं, बोन्स की टाइप्स कितनी है, बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, बोन्स की हिस्टोलॉजी कैसी है, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस कैसी है, ये पढ़ेंगे। ठीक हो गई। और फिर जॉइंट्स भी सेकंड हाफ में पढ़ेंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। आप सबके पास अपने अपने जो है मोबाइल्स हैं, उसमें आप वो जो पेज नंबर 54 है उसको ओपन कर लें। उसमें वो लिखता है कि बोन इज़ अ मिनरलाइज्ड डेंस कनेक्टिव टिश्यू दैट इज़ मेड अप ऑफ फ्यू cells in mineralized matrix consisting of 30 to 40% of our body weight। इसका मतलब ये है कि बोन्स वो कहता है क्या है, मिनरलाइज्ड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। हमने कनेक्टिव टिश्यू की जब हमने टिश्यूज़ की टाइप पढ़ी थी, पहले तो मैं बताऊँ टिश्यूज़ होता क्या है उन बच्चों को जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, कि जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं व्हेन दे मीट अप, जब वो मिलते हैं तो दे फॉर्म टिश्यू। जब छोटे छोटे सेल्स आपस में मिलते हैं तो दे फॉर्म टिश्यू। और टिश्यू जो होते हैं इसकी बेसिकली हमने जो टाइप्स पढ़ी थी, आई थिंक 4 टाइप्स हमने इसकी पढ़ी थी। एक थी एपिथेलियल टिश्यू जो कि लाइनिंग बनाती है, एक हमने पढ़ी थी कनेक्टिव टिश्यू, एक हमने पढ़ा था मसल, और एक पढ़ा था, एक और था आई थिंक वो एडिपोज टिश्यू था मेरा ख्याल है, लेकिन वो मुझे भी याद आ जाएगा। पर मोटी मोटी बात ये है कि 4 किस्म के टिश्यूज़ जो हैं वो, हाँ जी, तीसरा था, चौथा था नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये 4 किस्म के हमने टिश्यूज़ पढ़े थे। उनमें से एक है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की मुख्तलिफ फॉर्म्स हमारी बॉडी में होती हैं, उनमें से लाइक बोन, कार्टिलेज, ये भी उसकी एक मिसाल है। एडिपोज, चर्बी, ये भी उसकी मिसाल है। डर्मिस, ये स्किन पढ़ी थी, मैंने पढ़ाया था कि एपिडर्मिस जो है वो एपिथेलियम है और डर्मिस जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो बोन इज आल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक हो गई, समझ लगी ना। अब थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। बोन इज अ मिनरलाइज्ड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस का मतलब ये है कि बड़ी डेंस हार्ड किस्म की कनेक्टिव टिश्यू है। मिनरलाइज का मतलब है कि इसके अंदर साल्ट अल्लाह ताला ने डाले में, मिनरल्स डाले में, जिनको हम आम जुबान में समझने के साल्ट, कैल्शियम के, फॉस्फेट के और मुख्तलिफ आइंस के साल्ट अल्लाह ताला ने इसमें डाले हैं। दैट इज़ मेड ऑफ फ्यू सेल। इसमें सेल्स कम मिकदार में होते हैं, ज़्यादातर ये साल्ट और मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू में एक तो सेल्स होते हैं और उनके बीच में मटेरियल होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, और इस मटेरियल के अंदर फाइबर्स होते हैं लाइक कोलेजन, लाइक इलास्टिन, इस तरह के धागे
या रेशे इसमें डाल दिए जाते हैं, अल्लाह ताला ने इनके स्ट्रक्चर डाला। और फिर लिखा है कंसिस्टिंग ऑफ 30 to 40% ऑफ आवर बॉडी वेट। बोन्स जो होती हैं ये हमारे बॉडी वेट का 30 to 40% होते हैं। लाइक अगर एक बंदा 100 kg उसका वेट है तो उसमें से सिर्फ खाली बोन्स का वेट ही 30 से 40 किलो होगा। इस लाइन का ये मतलब है कि अगर एक बंदा 100 kg का है तो उसमें से 30 या 40 kg जो है वो खाली बोन्स होगी। आगे वो कहता है फंक्शन ऑफ बोन्स। मैडम वो इसमें दीजिएगा साफ कर। तो फंक्शन ऑफ बोन मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये आपकी असाइनमेंट भी है। यहाँ पे सिर्फ 2 फंक्शंस लिखे हैं बड़े, और फिर उनको वो डिवाइड करता है सब फंक्शंस के अंदर। ठीक है, सब फंक्शंस के अंदर डिवाइड करता है। यहाँ पे जो उसने फंक्शन लिखे हैं वो लिखा है सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट। सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट, ये 3 फंक्शन तो यही हो गए। फिर नीचे से उसकी मिसाल देता है गिव शेप टू बॉडी, बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और जो बॉडी के अहम पार्ट हैं, सेंसिटिव पार्ट हैं, उनकी प्रोटेक्शन करता है। कोई एक मिसाल दें इसकी कि ये प्रोटेक्शन कैसे करता है। बाल स्केलेटन का पार्ट है ही नहीं मैडम, ये स्केलेटन है। बोन्स की बात कर रहा है कि बोन्स जो हैं वो बॉडी के इम्पोर्टेंट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ये उसका एक फंक्शन बता रहा है। जैसे दिल और जिगर। यस, जिगर तो नहीं, दिल जरूर। ये देखें ना, ये पसलियाँ हैं, ये छाती के वाले हिस्से में है, दिल इसके अंदर होता है। दिमाग की मिसाल है ना, ये दिमाग इस क्रेनियम के बोन्स के खोल के अंदर है, तो ये इसको दिमाग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह ये चेस्ट के अंदर आपका हार्ट होता है। ठीक है, आपका हार्ट इस जगह पे होता है, मोर और लेस इस जगह के ऊपर अंदर पड़ा होता है। तो जो चोट लगती है बाहर रिबकेज पे लगती है तो वो हार्ट को प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। और दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है ब्लड सेल फॉर्मेशन। बोन्स के अंदर जो, अगर आप बोन्स को यहाँ से, ये जो हुमरस है या यहाँ से जो लॉन्ग बोन्स है जिसमें ये फीमर है, इसको आप यहाँ से काट के देखें तो ये अंदर से इस तरह होंगी, खाली होंगी। आप अक्सर अगर गोश्त खाने वाले, पसंद करने वाले लोग हैं तो हड्डियों की जो मिख निकालते हैं, आप देखें वो लॉन्ग बोन्स होती हैं, वो अंदर से खाली होती हैं। वो जो मिख होती है उसको कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, क्या कहते हैं? वो असल में बोन मैरो होता है। और बोन मैरो जो है इसके अंदर होते हैं स्पेशल किस्म के सेल, उनको कहते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स ऐसे सेल अल्लाह ताला ने बॉडी में दिए हैं जो कि किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टेम सेल अल्लाह ताला ने बॉडी में ऐसे सेल दिए हैं जो कि किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा खून है वो बोन मैरो से बनता है। जो ब्लड है, आरबीसीज हैं या वाइट ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये सब कहाँ से बनते हैं? बोन मैरो से। अगली लाइन में लिखता है द रेड बोन मैरो फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ सर्टेन बोन्स इज द साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। जो मैंने आपको बात बताई कि इसके अंदर होते हैं स्टेम सेल्स बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के भी 2 टाइप्स हैं, एक येलो है और एक रेड है। इसने सिर्फ रेड के वाले से लिखा है, और रेड बोन मैरो जो होता है वो ही बनाता है बेसिकली ब्लड। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ फंक्शन वो यहाँ लिखता है जिनसे वो लिखता है कि सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है और ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लेकिन इसके अलावा भी फंक्शन इस चैप्टर में जब हम साथ साथ पढ़ेंगे कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं। तो असाइनमेंट ये है कि जितने ज़्यादा आप फंक्शंस मिला के लिख सकते हैं आपने लिखने। बोन मैरो के सर? नहीं सर, बोन्स के फंक्शन ऑफ बोन, ये असाइनमेंट है, मुझे सेंड करनी। कुछ लोगों ने भेजी भी, बहुत अच्छी थी वो असाइनमेंट, मुझे नाम नहीं है ज़हन में। हाँ जी, आगे अब है ह्यूमन स्केलेटन। वो कहता है देयर आर टोटल 206 बोन्स
206 बोन्स हैं विच मेक अप द ह्यूमन स्केलेटन। मिशा आप जूम पे हैं, लोगों जो ज्वाइन किया हुआ है? चलो ठीक है, अच्छी बात। उनसे पूछे आवाज़ आ रही है उनको? देयर आर टोटल 206 बोन्स, 206 बोन्स हैं विच मेक अप द ह्यूमन स्केलेटन, जो कि ह्यूमन स्केलेटन बनाती हैं। द स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, द एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेडिकल में एक टर्म यूज होगी अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर मतलब ये है कि ये कोई भी ऐसी लंबूतरी चीज़ है, उसके साइडों से जो ऐसे उसके बाजू निकल रहे हैं, डेट आर अपेंडिकुलर। एक और जगह मैंने आपको अपेंडिजीज पढ़ाई थी, अपेंडिजीज, वो भी इसी लफ्ज़ से निकला है, अपेंडिजीज। अपेंडिजीज कहाँ पढ़ाई हैं? एनी शार्प स्टूडेंट? अपेंडिक्स नहीं भाई, अपेंडिजीज। एनी शार्प, उमैर को आना चाहिए वैसे। अपेंडिजीज अभी रिसेंटली पढ़ाई है, शायद आप उस पर नहीं होंगे। स्किन में पढ़ाई नहीं मैंने, स्किन की अब मतलब अपेंडिजीज क्या है? बाल, नेल्स, ये स्किन की स्किन में से निकल रही है ना। जी आपने हार्ड के भाई शायद इसका बताया। बहरहाल अपेंडिकुलर का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ किसी से निकल रही होती है। अब देखें, इस गौर करें, ये जो स्केलेटन है ना, इसका जो सेंट्रल पार्ट है ना, ये बाजू छोड़ दें, ये टांगे छोड़ दें, ये जो सेंटर पार्ट है ना, ये यहाँ तक, दिस इज एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल सेंट्रल, और ये बाजू और ये इसके लिम्स, ये क्या है? ये अपेंडिकुलर स्केलेटन। यही वो कहता है देयर आर टोटल 206 बोन्स विच मेक अप द ह्यूमन स्केलेटन, जिनसे मिलके ह्यूमन स्केलेटन बनता है। द स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, स्केलेटन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, द एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन के इटसेल्फ भी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। उनमें से वो होते हैं गर्डल्स एंड लिम्स, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास नेटर नहीं है आपको, मतलब ग्रुप में है ना, वो शुरू में किया था। अगर है किसी के पास तो काइंडली उसको ग्रुप में शेयर कर लें दोबारा। कि देखें, ये स्केलेटन है, ढांचा, 2 पार्ट्स, one is axial and other is appendicular, ठीक है। The appendicular part further divided into 2 parts, one is girdle and other is limb। तो अब आप कहेंगे सर लिम्ब तो समझ लग गई, ये जो ना ये बाजू, इनको हम लिम्स कहते हैं। और लिम्स जिन बोन्स के जरिए एक्सियल स्केलेटन से जुड़ा होता है उसको हम गर्डल बोलते हैं। 2 टाइप्स हैं, एक है, हाँ कौन पढ़ा, कोई आप बोलिए, कोई बोला है। वन इज पेक्टोरल गर्डल एंड पैक्टस, और नाम भी होंगे तो वो और होगा तो हम कर लें। तो गर्डल की 2 टाइप्स हैं जो मैंने आपको वाज़िया की, ठीक है। तो ये आपको जो नज़र भी आ रहा है कि ये आपकी जो हिप बोन है, ये जो हिप जिसको हम यहाँ से पकड़ते हैं, ऐसे फील करते हैं, इधर से ऐसे पकड़ते हैं, ये है ये वाली ये दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गर्डल। ये इस लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ रही है। कैन यू सी, कैन यू अप्रिशिएट और नॉट? ये जो आपको 2 बोन्स जो है नज़र आ रही हैं यहाँ पे, दीज आर हिप बोन्स,
और ये क्या कर रही हैं कि ये इस लिम्ब को स्पाइन के साथ जोड़ रही है, कनेक्शन कर रही है। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ गर्डल। और फीमर से ऑनवर्ड क्या शुरू होगा? लिम्ब। ऊपर आ जाए, दिस इज अपर लिम्ब एंड दिस इज लोअर लिम्ब। जो अपर लिम्ब है वो भी देखें हमारे जो एक्सियल स्केलेटन के साथ जुड़ा हुआ है, इस एस शेप बोन के साथ, इसको कहते हैं क्लेविकल। और एक ये पीछे बोन है, इसको कहते हैं स्कैपुला। जो यहाँ आप फील करें ना इधर, तो पीछे आपको एक हार्ड आपकी बोन फील होती है, ठीक है, ये वाली। ये वाली बोन, दिस इज स्कैपुला। तो आप देखें कि ये अपर लिम्बिस जो है स्कैपुला और क्लेविकल के जरिए आपके एक्सियल स्केलेटन से जुड़ा हुआ है। बैठे 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 वाली बात ठीक हो गया जी? समझ लगी कि नहीं? होपफुली लगी होगी। ठीक हो गया? तो आई विल रीड इट अगेन। देयर आर टोटल 206 बोन विच मेक अप द ह्यूमन स्केलेटन। द स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, द एक्सियल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब वो बात करता है एक्सियल स्केलेटन की। द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स। ये जो यहाँ तक है, ये 80 बोन से मिलके बनता है, इंक्लूडिंग द स्कल। इसको कहते हैं स्कल। ये जो आपको ये पार्ट अलग भी हो जाता है, ये वाला, ये देखें, ये जो है ना, ये पार्ट जो अलग हुआ ये वाला, और ये उसकी जो बाकी बोन्स हैं, ये मतलब ये खोपड़ी जो है, स्कल की उर्दू होती है खोपड़ी, याद रखिएगा। तो ये जो खोपड़ी जो है ये, और जो बाकी मतलब पार्ट्स हैं उनके हवाले से वगैरह। द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स विच इंक्लूड द स्कल। ये स्कल है। वैसे यहाँ फेस का लफ्ज़ भी उसको इस्तेमाल करना चाहिए था। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज। स्कल, फेस, ये रिब केज है, पसलियों का जो केज है। रिब का मतलब, रिब केज का मतलब, वेरी गुड, पिंजरा। जो ये पिंजरा सा बना हुआ है, और ये पीछे बैकबोन सारी, ये जो बैकबोन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी, इसको कहते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम। कॉलम कहते हैं किसी भी खड़ी चीज़ को, जिस तरह ये मतलब पिलर्स है ना, ये वाले, इनको भी कॉलम कहते हैं। ये जो पिलर्स हैं ये कॉलम है। तो ये हमारा वर्टेब्रल कॉलम है, ऐसा पिलर, ऐसा कॉलम जो वर्टेब्रा से मिलके बना है। The axial skeleton consists of 80 bones which include the skull, vertebral column and rib cage. क्लियर है ना सब कुछ यहाँ तक? यस सर। सिर्फ एक बंदे को समझ लगी है? ठीक है। अगले समय पे आएंगे तो उसने अपर हिस्से में एक्सियल स्केलेटन के मुख्तलिफ पार्ट्स की लिखी हुई है। ये आपको थोड़ा सा उसको चेंज कर लें। उसने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देयर इंक्लूड 80 बोन्स, और आगे वो लिखता है कि जो है स्कल, वहाँ स्कल एंड फेस कर ले, क्योंकि स्कल का मतलब होता है खाली खोपड़ी, ये उसमें फेस भी आता है, फेस भी उसका पार्ट है। स्कल, फेस, स्कल एंड फेस, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज। ये आप नोट कर लें कि ये चेंज आपने करना है। द एक्सियल स्केलेटन फॉर्म्स द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी के जो वर्टिकल एक्सिस है, जो मतलब हमारा लंबाई के रुख हमारा मतलब बॉडी का एक्सिस है, वो एक्सियल स्केलेटन जो है बनाता है। द स्कल कंसिस्ट ऑफ 8 क्रेनियल बोन्स एंड 14 फेशियल बोन्स। आ गया ना वो फेशियल का लफ्ज़? वो ये कह रहा है, आपकी बुक ये कह रही है, द स्कल कंसिस्ट ऑफ 8 cranial bones and 14 facial bones. The vertebral column consists of 26 bones. Rib cage consists of 25 bones and the other 7 bones. अब हम इसको काउंट करेंगे जब आप बोन्स पढ़ेंगे। ठीक होगा जी। अब आ गया अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 106 बोन्स। 126, और उसकी कितनी थी एक्सियल की? 80। ये कितनी होगी? 206। ठीक है। एक्सियल की कितनी थी?
एक्सियल की कितनी थी 80 भाई, और जो अपेंडिकुलर है उसकी कितनी है 126, तो मिल के बन जाएगी 206। फिर उसने अब नीचे एक्सियल स्केलेटन की मिसाल की कुछ वो जो है तस्वीरें दी हैं, देख रहे ना आप मेरे साथ है ना, उसके ऊपर नज़र आ रहा है ना उस पर, ये कुछ उसने एक्सियल स्केलेटन की तस्वीरें दी हैं। बारह इसको हम पढ़ेंगे भी वन बाय वन इंशाल्लाह। ये कुछ उसने बोन्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया है, मैं बता दूँ। द लिम्स कंसिस्ट ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी या अपर लिम एंड लोअर एक्सट्रीमिटी या लोअर लिम आर बोथ कंप्राइज ऑफ 60 बोन ईच। द शोल्डर पेक्टोरल गर्डल हैव 4 बोन्स। ये देखें 2 क्लेविकल और 2, ये देखें ना, जो कह रहा है ये वाला जो ऊपर है वो होता है पेक्टोरल गर्डल और ये नीचे वाला होता है पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल और पेक्टस एक ही चीज़ है। पेल्विक गर्डल जो ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये देखें, देख रहे हैं आप, मार्किंग नज़र आ रही है कि नहीं? ठीक है, ये 2 ऊपर वाली बोन्स, ये वाली और ये वाली, ये कौन सा जो है गर्डल है? पेक्टोरल गर्डल। वो कह रहा है कि ये 4 बोन्स हैं और जो पेल्विक गर्डल है ये 2 बोन्स पे मुश्तमिल है। ठीक हो गया? ये नंबर तो आप खुद भी काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बोन्स सर्व एज अटैचमेंट पॉइंट ऑफ मसल। ये भी देखें एक फंक्शन आ गया, फंक्शन आ गया ना, इसलिए कहा है कि फंक्शन इसमें अलग अलग दिए हैं, वो आपने इकट्ठे करने हैं। बोन्स सर्व एज, बोन्स काम करती हैं अटैचमेंट पॉइंट ऑफ मसल्स, मतलब यहाँ पर अटैचमेंट पॉइंट के तौर पे काम करती हैं मसल अटैच। लाइक मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ उस लाइन को समझाने के लिए। ये हमारा एल्बो जॉइंट है, ये वाला एल्बो, ये कैसे मूव करता है? ऐसे ऐसे मूव करता है ना। तो इसको मूव करने के लिए एक मसल होना चाहिए जो एक तो यहाँ अटैच हो, एक इन दोनों में से किसी एक बोन पे लगाओ, ताकि जब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तो देन दिस जॉइंट विल मूव। बात समझ रहे हैं? अगर इस जॉइंट को मूव करना है तो वो एक मसल की अटैचमेंट यहाँ होनी चाहिए और एक यहाँ होनी चाहिए, ताकि जब ये वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करे तो दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि इन बोन्स के साथ मसल अटैच होते हैं जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब मूव करते हैं तो वो मसल बोन्स को मूव करते हैं। ये इस लाइन में बता रहा, तो ये भी बोन्स का एक फंक्शन है कि दे सर्व एज अटैचमेंट पॉइंट ऑफ मसल, एडिंग मूवमेंट में हेल्प करती हैं एंड स्टोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम। ये भी देखिए, ये सारी लाइन में बोन्स का फंक्शन ही है कि एक तो अटैचमेंट पॉइंट के तौर पे काम करती हैं जिसकी वजह से मूवमेंट होती है, और दूसरा ये एज अ स्टोरेज काम करती हैं फॉर मिनरल्स। मैंने कहा था ना कि मिनरलाइज होती हैं, इसमें साल्ट्स होते हैं, तो साल्ट के स्टोरेज का भी काम करती है बोन। द स्कल सेफ गार्ड्स द ब्रेन। ये भी देखें उसका एक फंक्शन ही है कि जो स्कल है, ये देखें खोपड़ी जो है ये वाली, ये सेफ गार्ड करती है ब्रेन को, दिमाग को सेव करती है। रिब्स जो हैं ये छाती के जो वाइटल ऑर्गन है, लंग्स और हार्ट, उसको प्रोटेक्ट करता है। एंड द स्पाइन ऑफर द स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्शन। और ये जो स्पाइन है, ये देखें, ये जो स्पाइन है ये वाली, ये एक वर्टेब्रा मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। तो इसके देखें सेंटर में ये एक सुराख है, कैनाल है, नजर आ रही है आपको? ये देखें ये वाली, ठीक है। ये कैनाल सारे वर्टेब्रा में होती है। ये वर्टेब्रा जो एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं, साथ अटैच हैं, इन सब के अंदर ये कैनाल होगी। इस कैनाल के अंदर हराम मगज़ जा रहा होता है, इस हराम मगज़ से नसें निकलती हैं। ये जो सुराख बन रहे हैं ना साइडों से, ये इनमें से नसें निकलती हैं। ये जो नसें निकलती हैं
ये फिर आगे हमारे बाजुओं में, टांगों में जाती हैं और इससे हम महसूस कर सकते हैं, इसके मैसेज से हम चल फिर सकते हैं। मतलब ये जो है नर्वस सिस्टम का काम करती हैं नसें जो हैं। तो जो नसें हैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इनको भी ये स्पाइन क्या कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। उसके ऑल अराउंड देखें सारी बोन है, ताकि कोई चीज़ अगर हिट हो तो वो बोन पे हिट हो, अंदर स्पाइनल कॉर्ड बचा रहे। ठीक हो गया जी, उसने मिसाल दी प्रोटेक्शन की। अंडरस्टैंडिंग दिस फ्रेमवर्क इज़ क्रूशल फॉर कंप्रीहेंसिव ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। ये ऐसी लाइन लिखी है, कुछ छोड़ दें। ठीक है, ये कह रहा है कि उसकी अहमियत है। द कंप्लीट डिटेल ऑफ बोन्स इन एक्सियल एंड अपेंडिकल स्केलेटन आर शोन इन टेबल 1 एंड टेबल 2। चलें जी, अब हमारा बोन्स का सेगमेंट आ गया। इसमें आपने नोट कर लें कि जो मतलब क्रेनियल बोन्स है ना, क्रेनियल बोन्स, उसके लिए लिखें प्लेट नंबर 13। नोट कर लें, प्लेट नंबर 13, 16, 10 और 15 इस तरह से आपके एटलस पे आएंगी। इस तरह से ये एक पेज को ना ये एटलस में प्लेट कहते हैं। एटलस जो होता है ये, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसके अंदर तस्वीरें होती हैं, लिखा कुछ नहीं होता। जिस तरह मैप्स के एटलस होते हैं, आपको पूरी दुनिया के मैप्स उस एक किताब में मिल जाएंगे। फिर कपड़ों के एटलस होते हैं, जो आप कैटलॉग देते हैं ना, कैटलॉग, कपड़ों की कैटलॉग देते हैं। आप जाते हैं कपड़े सिलवाने के लिए, आप दर्जी से मांगते हैं, वो आपको एक कैटलॉग दे देता है। आप टाइल्स लेने जाते हैं और वो दुकानदार आपको एक कैटलॉग दे देता है कि ले जी इसमें से आप सेलेक्ट कर लें। तो वो भी इसकी एक मिसाल है। बहरहाल एटलस जो है ये आपको प्लेट नंबर 13, 16, 10 और 15, इसके अंदर आपको 10 की बजाय ना आप 11 करें। ये वाली प्लेट बड़ी अहम है आपके लिए। ठीक है, हो सकता है मेरे पास एडिशन और हो, आपके पास जो डाउनलोडेड शुदा है वो और हो, एक आध प्लेट आगे पीछे हो सकती है, इसलिए आपको तस्वीरें दिखा भी रहा हूँ कि ये प्लेट नंबर 11 है। ठीक है, आज बाजू ये प्लेट नंबर 11 है, ये प्लेट नंबर 13 है, ये प्लेट नंबर 15 है और ये 16 है। मतलब ये आगे पीछे हैं सारी ना। जब आप एक खोल लेंगे तो दूसरी से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। सबसे अहम ये दो प्लेटें हैं, एक ये 11 और 16, इसमें देखें सारे फेशियल। और सबसे खूबसूरत क्या है कि उसने हर बोन को अलग कलर दिया है। वैसे असल में तो ऐसे है ना, असल में तो बोन्स ऐसे हैं, लेकिन उसने देखें हर एक को सेपरेट कलर दिया है ताकि आपको समझाने में, समझने में आसानी हो। ठीक हो गया, इसको हम साइड पर रखेंगे क्योंकि हम बोन्स ही पढ़नी है। तो अब हम पहले क्रेनियल्स बोन पढ़ते हैं। तो क्रेनियल बोन्स में देयर आर, सबसे पहले लिखा है 2 पैराइटल बोन्स। अब आई विल मार्क इट। ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये मैं मार्क करूँगा, ये और ये इस साइड की, ये दीज आर पैराइटल बोन्स, सर के ऊपर। ठीक है, ये आप जब एटलस में देखेंगे तब भी आपको, ये क्यों मैं कह रहा हूँ कि आपका प्रैक्टिकल भला कैसे होगा, वो आपके सामने स्कल रखा होगा उधर। कहेंगे जनाब बताएं ऑक्सीपिटल बोन किधर है, बताएं पैराइटल बोन किधर है, बताएं फ्रंटल बोन किधर है। तो तब फिर आपको, जब आपने ये ध्यान से देखा होगा, स्कल समझा होगा, पढ़ा होगा, तो फिर आप बता पाएंगे। वो बताएंगे ह्यूमरस कहाँ है, वो यहाँ कहेंगे जी इसको क्या जो है कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वही आपसे पूछेंगे। और फिर जब आपने ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आप जवाब दे नहीं पाएंगे। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला देंगे आप सारे। तो ये जो दो हैं ये क्या हैं, कौन सी बोन्स हैं? एग्जैक्टली, ये दो हैं, ये पैराइटल बोन्स हैं। नेक्स्ट है टेम्पोरल।
ये इस बोन के नीचे, इस बोन के नीचे यहाँ पर ये वाली, ये एटलस में बहुत वाजिया है। इसमें जो सूचर लाइन है, ये जो बीच में आपको लाइन जो लाइन नज़र आ रही है ना ऐसे ऐसे, ये वो पॉइंट है जहाँ पे दो बोन्स मिल रही हैं, फ्यूज़ हो रही हैं। इसको कहते हैं सूचर लाइन। सूचर का होता है जोड़ना। जो धागे हम यूज़ करते हैं जो मतलब स्टिचिंग के लिए, उनको भी सूचर कहते हैं, क्योंकि वो भी जोड़ती हैं। तो ये जो बीच में आपको ऐसे लाइंस जो है नज़र आ रही है, वो पॉइंट है जहाँ पे बोन्स जुड़ रही हैं। तो ये जो मैंने पहले मार्क की वो थी पैराइटल, ये टेम्पोरल है। ये वाला हिस्सा देखें मेरा, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये टेम्पोरल है, ये पैराइटल है, ये टेम्पोरल है, ठीक है। ये इस तरफ वाला, ये इस तरफ वाला, ये भी पेयर की सूरत में है। 2 होगी, 4 बोन पढ़ा दी आपको। फ्रंटल एक होती है, ये देखें, ये बड़ी सारी, ये जो हमारे फ्रंट पे है सिंगल बोन है, ये देखें फ्रंटल, ठीक है जी। आगे है ऑक्सीपिटल, ये है ऑक्सीपिट रीजन, ये सिंगल बोन, तो कौन सी है? ऑक्सीपिटल, वेरी गुड। आगे है एथमाइडल। एथमाइडल थोड़ी सी छोटी होती है, इसको समझना पड़ेगा। ये आपको नज़र आएगी आँख के अंदर, ये इधर, ये इधर, ये मैंने मार्क किए हैं। अगर आप समझना चाहते हैं तो आप आगे भी आके देख सकते हैं। ये है एथमाइडल अंदर, ठीक है। ये बाहर भी होती है लेकिन अंदर ज़्यादा बेहतर नज़र आती है, ठीक है। और एक है स्फीनाइड, ये स्फीनाइड है, ये देख, ये मैंने मार्क की, और इधर ये मैंने मार्क की। एटलस में देखेंगे ये कलरफुल नज़र आएगा, लाइक दिस। हर बोन अलग अलग में उनका नाम लिखता है। आगे से हमने जो एनाटमी पढ़ी उसमें वो हर बोन के आगे से पार्ट है। ये इसकी शेल्फ है, ये बोन का हेड है, ये बोन का कंडाइल है, ये बोन का रिज है, ये बोन की 3 सर्विसेज हैं। ये डिटेल आपको नहीं चाहिए, आप बोन्स के नाम बता दें सफिशेंट आपके लिए, ठीक है। 2 पैराइटल, 1 फ्रंटल, 1 ऑक्सीपिटल, 2 टेम्पोरल, शाबाश, 2 स्फीनाइड्स और 2 एथमाइड। एथमाइड ये जो आपका ईयर बॉल जहाँ होता है उसके जो मीडियल सरफेस है, अंदर वाली सरफेस को बनाता है एथमाइड, और पीछे फिर बेस ऑफ स्कल भी बनाता है। ठीक हो गया, समझ लग गई जी? चले अब फेशियल्स बोन पढ़ते हैं। फेशियल्स बोन के लिए आपको प्लेट नंबर 11 बहुत हेल्पफुल है, ये वाला पेज। ये वाला पेज बहुत हेल्पफुल है, इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये एटलस आपके ग्रुप में है, तो जब आप उसको डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो ये प्लेट्स आपके जहन में होंगी, कभी बोन्स नहीं भूलेंगे। और बोन्स आती ही एटलस के और स्केलेटन के ऊपर हैं, वैसे बोन्स नहीं आती। वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएंगे इसके स्फीनाइड किधर है, एथमाइड किधर है। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह फिंगर टिप्स पे, क्योंकि बार बार रेपिटेशन हो गई है इस स्टेज पे आके। लेकिन आप चूँकि न्यू है इसलिए आपको समझना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा होगा, लेकिन ये ज़रूरी है। जी जी, स्फीनाइड ये है, स्फीनाइड ये टेम्पोरल से आगे और फ्रंटल के नीचे, फ्रंटल के नीचे और टेम्पोरल से आगे। ये देखें, टेम्पोरल से आगे और फ्रंटल से नीचे, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला, दिस इज स्फीनाइड। ठीक हो गया? ठीक हो गया जी। अब हम फेशियल्स बोन पढ़ेंगे। 2 मैक्सिलरी बोन्स। मैक्सिला क्या होता है? मैक्सिला ये होता है, ठीक है,
जो अपर वाला जो आपके दांत हैं ये मैक्सिलरी बोन में फिक्स हैं। तो इसमें भी जो ये जो है ये मैक्सिला है, ठीक है, ये देखिए ये मैक्सिला है। और उसके बाद वो कहता है टू जाइगोमेटिक, ये जाइगोमेटिक है, ये ठीक है। ये मतलब ये जो आपको यहाँ पे करके ये जो बोन मेरा हाथ है इसके ऊपर आपको मास फील होगा, सॉफ्ट टिश्यू फील होगी, वो ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये जाइगोमेटिक बोन है। जो वो आपका जो ईयर बॉल का ये बाहर वाला ये वाला हिस्सा बना रही है ना, ये वाला जहाँ पे मेरी फिंगर्स हैं, ये कौन सी है, जाइगोमेटिक बोन। ये नीचे वाली कौन सी थी, मैक्सिलरी, ये उसके ऊपर कौन सी है, जाइगोमेटिक। फिर आगे बोलते हैं एक मैंडिबल है, ये मैंडिबल है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये जो खुल रहा है, ये जो जबड़ा है हमारा, ये यहाँ से शुरू होता है और ऐसे एक ही बोन है, ठीक है। आप देख रहे हैं कहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू है, 2 TM जॉइंट है, ठीक है, और ये जबड़ा है सारा, इसको जबड़ा कहते हैं या मैंडिबल कहते हैं। नेज़ल बोन्स, ये जो नाक की हमें शेप नज़र आती है, इसमें से आधी नाक जो है आप देखें मूवेबल है। ये कार्टिलेज जिसको मरकरी हड्डी जिस तरह हमारी कान है, इसी तरह ये अगला पार्ट जो है ये कार्टिलेज से मिलके बना है, और पीछे आपको हार्ड नोज की बोन, ये जिसके ऊपर आप ऐनक रखते हैं, ये वाला हिस्सा, तो ये नेज़ल बोन है, ये वाली, ठीक है। नेज़ल के बाद है पैलेटाइन। पैलेटाइन जो है वो उसको उर्दू में कहते हैं तालु, जिसको मतलब जो तालु को हम उर्दू में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं पैलेट। तो जो बोन वो होती है वो पैलेटाइन, वो ये होगी यहाँ पे, जब मैं वो मुंह खोल के दिखाना पड़ेगा, वो बेसिकली आपका मुंह की छत बनाती है, मुंह की आपका जो छत है, ऊपर वाला हिस्सा है, उस पर जो हार्ड चीज़ नज़र आती है वो क्या है, पैलेटाइन बोन। वो आपको मैं फ्रंट पे नहीं दिखा सकता, वो बता दिया, उसमें मॉडल भी होगा, कभी आपको मॉडल पे दिखा भी देंगे, लेकिन हम आपको तकरीबन 2 या 3 बोन्स हैं जो इस पर दिखा नहीं सकता, बाकी बोन सारी आपको मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। उसमें से एक बोन है इन्फीरियर नेज़ल कॉन्का। इन्फीरियर नेज़ल कॉन्का जो है ये नाक के अंदर, जो नाक की, आपने अक्सर नाम सुना ना कि जी नाक की गदूदें बढ़ गई हैं हमारी, वो एक छोटी सी बोन होती है जो नाक के अंदर एक शेल्फ नुमा मतलब बनाती है। इसके अंदर आपको ना वो फील तो नज़र तो आती हैं शेल्फें। ये मैंने कुछ मार्क करने की कोशिश की है, गिरना जाना भाई, ठीक है। नाक के अंदर शेल्फें बनाती हैं, नाक के अंदर शेल्फ बनाती है। 3 कॉन्का होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर। जो सुपीरियर और मिडल हैं वो किसी और बोन का एक पार्ट ही होते हैं, लेकिन इन्फीरियर कॉन्का है जो ये अलग से बोन होती है। लैक्रीमल, ये जो आपको डिम्पल सा नज़र आ रहा है, ये लैक्रीमल बोन है। ये जो एक आपको ग्रूव सा, एक घड़ा सा नज़र आ रहा है, इसके अंदर लैक्रीमल सैक पड़ा होता है। जो हमारे आंसू हैं वो लैक्रीमल सैक हम जब हमारी आंखों में आंसू आते हैं तो वो ये लैक्रीमल, यहाँ पे 2 नालियाँ होती हैं, उनको लैक्रीमल डक्ट्स बोलते हैं, उनके थ्रू यहाँ लैक्रीमल सैक होता है और फिर वो नाक में आ जाता है। इसलिए दैट्स वाई जब बहुत ज़्यादा हम क्राई करते हैं तो हमारा नाक भी बहना शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ टीयर वहाँ से भी आते हैं।
तो ये यहाँ पे होता है वो लैक्रिमल सैक, किसके ऊपर पड़ा हुआ? लैक्रिमल बोन के ऊपर। जी बेटा, ये जो हम ड्रॉप्स डालते हैं उसका जो हमें टेस्ट आता है वो भी इसकी वजह से? वो भी इस वजह से ही आता है, क्योंकि जब आप नाक में डालते हैं तो वो नाक पीछे से ओरल कैविटी से कनेक्टेड है, तो ड्रॉप्स टिकल कर सकते हैं आपकी ज़ुबान के ऊपर। ठीक हो गया मैडम? ये आपकी अटैच नहीं है, लैपटॉप अटैच नहीं है जी। नहीं मैडम, अभी ठहरे हैं, वूमर तो ख़त्म करने दें, फेशियल तो फेस ख़त्म कर लें। ये सेंटर में देख रहे हैं, एक सेंटर में सेप्टम है, सेंटर में एक बोन है बिल्कुल बारीक सी, जो नाक को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ये सेंटर ये वाला, इसके जो ये वाली बोन है इसको कहते हैं वूमर। ठीक हो गया? तो ये मैंने आपको फेस और आपको आपका क्रेनियम जो है ना वो कंप्लीट हो गया। हो गया।